एमजी वैद्य के बयान ने ऐसा बवाल मचाया कि बीजेपी में दिन भर सफाई देने की होड़ मची रही। कहने को कोशिश की गई कि सब ठीक है, यह कहने की कोशिश लगातार की जाती रही, लेकिन पड़ोस में बवाल मचा हो तो भला कांग्रेस कैसे चुप बैठती। कांग्रेस के झगड़े पर, बीजेपी के इस अंदरूनी झगड़े पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली। वैद्य ने बीमारी बताई तो बीजेपी पहले बेचैन हुई और फिर बौखला गई। लाइन लग गई नेताओं की। राज्य के नेताओं की तो गिनती ही छोड़ दीजिए, राष्ट्र की बात करने वालों की कतार देखिए। मुख्य प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद, उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन गुजरात के मुख्यमंत्री कुछ सफाई दे रहे थे और कुछ सप्रसंग व्याख्या कर रहे थे, लेकिन न सुलह का कोई ओर था, न समाधान का कोई छोर। सबसे पहले रविशंकर प्रसाद की मोर्चेबंदी देखिए। पार्टी इस पूरे आरोप को बहुत ही स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती है, क्योंकि ये बेबुनियाद है। एमजी वैद्य ठहरे देश के दक्षिणी भाग के निवासी। वेंकैया नायडू को लगा कि उनका बोलना तो बनता है। दोनों में एक और समानता है। एमजी वैद्य आरएसएस के पूर्व प्रवक्ता और वेंकैया नायडू बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष। I don't know from where he got this information. एमजी वैद्य पता नहीं कब से ब्लॉग लिख रहे होंगे, लेकिन इतना किसी ने नहीं पूछा था। चर्चा कहिए या कुचर्चा, आरएसएस से लेकर बीजेपी तक वैद्य की ही बात चल रही थी। मुख्तार अब्बास नकवी कैसे छूट जाते? मुझे इस पे कोई नहीं टिप्पणी करनी है। अब बीजेपी में इतनी बड़ी जंग छिड़ी हो और कांग्रेस बैठकर चुपचाप छोटी दिवाली मनाए, ये कैसे होता? दिग्विजय सिंह ने फुलझड़ी जला दी। मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, संघ की नजर है। इसके बाद आए मनीष तिवारी। मंत्री बन जाने के बाद उनका आत्मविश्वास गजब का बढ़ा हुआ है और बीजेपी पर बोलना हो तब तो पूछिए ही मत। Remote controls the Bharatiya Janata Party. The umbilical cord stretches all the way back to Nagpur. Otherwise, why should the RSS be really concerned as to which faction of the Bharatiya Janata Party is attacking whom? राशिद अलवी छूट रहे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो न बोलते तो बात अधूरी भी रह जाती और आधिकारिक भी न होती, सो बोलना पड़ा। वो किसके खिलाफ किसकी पगड़ी उछालते हैं, क्या करते हैं, ये उनका अपना मामला। इस पे कांग्रेस पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करेगी और टिप्पणी करना हमारा उचित भी नहीं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक इतनी किचकिच हुई एमजी वैद्य के ब्लॉग पर। लिख दिया कि गडकरी के खिलाफ अभियान मोदी के गुजरात से चल रहा है। ऐसे राजनीतिक इतिहास के पन्ने बताते हैं कि मोदी जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो एमजी वैद्य गुजरात के प्रांत प्रचारक थे और मोदी उनका आशीर्वाद लेकर शपथ लेने गए थे। लेकिन आरएसएस के वैद्य के पास मोदी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का इलाज न तब था और न अब है। अमिताभ सिन्हा और अशोक सिंघल के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक।